हेलो दोस्तों, मैं शाहीन खान आज फिर आप सबके साथ अपने बेटियों के लिए लिखे गए शब्दों के साथ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सेफ गर्ल की। अगर मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करने बैठ जाऊं तो शायद मुझे सारी उम्र ये बात बताने में आपको निकल जाए कि हमारी बेटियां आज कितनी सेफ हैं। माना जाए तो ये बहुत शर्म की बात है कि आज इस देश में हमारी कोई भी बेटी फ्री माइंड नहीं जी सकती। क्यों क्यों फ्री माइंड हमारी बेटी नहीं जी सकती? क्योंकि उसे हमेशा डर रहता है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो ना जाए, कहीं मैं बाहर जाऊं तो कोई मुझे छेड़ ना दे, कहीं कोई मुझसे कुछ कह ना दे। आखिर ए सेफ्टी आप लोगों को बेटी को देनी है। आखिर हमें हमारी बेटियों को सेफ करना है। दोस्तों, लड़कियों पर एक ब्लेम और लगाया जाता है कि उनके छोटे कपड़े। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आसिफा, ट्विंकल और जो 4-5 साल की वो बच्चियाँ थी, वो खुद ही छोटी थी या उनके कपड़े छोटे थे? प्लीज़ आंसर मी। वो बच्चियाँ छोटी थी या उनके कपड़े छोटे थे? मेरी नज़र में और मुझसे पूछा जाए तो वो करने वाले छोटे थे और वो कहने वाले भी छोटे हैं कि उन बच्चियों के कपड़े छोटे। दोस्तों, आज हम लड़कियां अगर घर से बाहर निकलते हैं और जहाँ 4-5 लड़कों का गुट इकट्ठा देखते हैं तो वहाँ हमें डर लगने लगता है कि कहीं कोई हमें छेड़ ना दे, कहीं कोई हमसे कुछ कह ना दे, कहीं कोई कमेंट ना कर दे। मंदिर, मस्जिद, मेला, ठेला, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, हर जगह यही छेड़खानी, यही कमेंटबाजी लड़कियों के ऊपर क्यों? आखिर हमारे घर में भी तो माँ बहनें होती हैं। जिस तरह हम उनकी इज्जत करते हैं वैसे ही हमें दूसरे की माँ बहनों की और बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, करने वालों को क्या लगता है कि वो कर कर भाग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कर कर नहीं भाग सकते। चलिए मान लेते हैं कि एक टाइम को उन्होंने किया और भाग गए। आज का कानून भले ही पीछे हट जाए, आज का कानून भले ही पीछे हट जाए, लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ ज़रूर बदला लेगा और बेटी का साथ ज़रूर देगा। इसलिए दोस्तों, मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो पहले लड़कियाँ कहती थी कि आज मुझे इसने कुछ कमेंट किया या इसने मुझसे कुछ कहा और मैं चली गई, घर जाके मैं अपने पापा को बताऊंगी, मैं अपने भाई को बताऊंगी, ऐसा हुआ। हाँ, ये ज़रूरी है कि घर जाकर हमें बताना चाहिए, लेकिन उस वक्त, उस टाइम अगर हम उसको जवाब देकर नहीं आएंगे, उसको सही राह दिखाकर नहीं आएंगे, तो वो जिसने आज मेरे साथ किया, जिसने आज हमारे साथ किया, वो कल किसी और के साथ भी करेगा। अगर हम चोर को आज अपने घर में चोरी करने से नहीं रोकेंगे तो वही चोर कल को दूसरे घर में भी चोरी करने जाएगा। इसीलिए हमें उस चोर को चोरी करने से रोकना है। वो 40 की उम्र जो होती थी ना, कि और उसमें जो सोचते थे हम कि हमारे पापा निपट लेंगे, हमारे भैया निपट लेंगे। नहीं लड़कियों, आज माना जाए तो हम लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। तो फिर इसमें क्यों? हम खुद उन लड़कों को इतनी तो अकल दिखा सकते हैं, इतना तो सही रास्ता दिखा सकते हैं कि उन्होंने गलत किया है, इतना तो हम उन्हें समझा सकते हैं। खुद के लिए लड़ना सीखो, खुद के लिए बढ़ना सीखो। हमें खुद की सेफ्टी खुद करनी ही पड़ेगी। मान के चलिए कि आज वो आपको यहाँ परेशान कर रहा है और आप खुद फाइट नहीं करेंगी तो वो आगे भी बढ़ेगा। आपका साथ देना कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आता है साथ देने। हमें खुद हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। क्यों ना हम आवाज़ उठाएं, क्यों ना हम आवाज़ उठाएं, क्यों ना हम बेटी को बचाएं। क्यों ना हम आवाज़ उठाएं, क्यों ना हम बेटी को बचाएं। आखिर इज्जत हम सबकी इससे है, आखिर इज्जत हम सबकी इससे है, तो फिर क्यों हम बेटी को सताएं। माँ बहन बेटी से ही तो हर घर में उजाला है, माँ बहन बेटी से ही तो हर घर में उजाला है। ऐसा एक रूप भगवान ने उतारा है, ऐसा एक रूप भगवान ने उतारा है। इज्जत इंसानियत सब देंगे इसको, इज्जत इंसानियत सब देंगे इसको, ऐसा कहते हैं आज हम सबको।
कि क्यों ना हम आवाज़ उठाएं और क्यों ना हम बेटी को बचाएं। ना शिकारी की तरह करेंगे शिकार इसका, ना शिकारी की तरह करेंगे शिकार इसका, ना अत्याचारी की तरह करेंगे अत्याचार इस पर। बल्कि ऐसा करने वालों को कर देंगे बर्बाद हम, बल्कि ऐसा करने वाले को कर देंगे बर्बाद हम। बेटी को बचाना है, इसको अब पढ़ाना है। बेटी को बचाना है, इसको अब पढ़ाना है। साथ बोलो मेरे अब की, आवाज़ हमें उठाना है और बेटी को अब बचाना है। आवाज़ हमें उठाना है और बेटी को बचाना है। थैंक यू।